गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ना तो मैं किसी लेवल की बात करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी आपको कुछ कल के लिए बताने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ, बल्कि मैं आज एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो ये है कि मैं इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए आपको सबसे पहले अपने चार्ट पर लेकर के चलता हूँ। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। सबसे पहले मैं इसकी सारी की सारी ड्राइंग्स, इंडिकेटर्स सब रिमूव कर देता हूँ। बस एक इंडिकेटर नीचे रखूँगा, हिलेगा मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे भी हटा देता हूँ, रिमूव इंडिकेटर्स भी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा एक चार्ट है। स्ट्रैटेजी क्या है उसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक का आपको स्टडी करना है कि इस पे हमें ट्रेड कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं कि क्या हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, ये है इसका मंथली टाइम फ्रेम। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो देखिए 2021 में ये एक लो लगा, फिर यहाँ से मार्केट ने बिल्कुल एक अप मूव दिया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अप मूव। अब फिर अप मूव के बाद फिर यहाँ पर एक जगह रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो आपका सबसे हाई लेवल होता है वो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। तो हम उसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये है अपना हाई पॉइंट 44,498। ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया जो मंथली टाइम फ्रेम पर है। अब इस बात का ध्यान रखिए, जो मंथली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। तो इट मीन्स ये हमेशा हमेशा रेजिस्टेंस की ही तरह काम करेगा जब तक कि ब्रेक ना हो जाए। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, वो ये है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है तो वो इतना ईजिली नहीं टूटता है। उसको तोड़ने के लिए कई बार वहाँ पर बायर्स को ले जाना पड़ता है, मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो तब जा कर के वो क्लियर होता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं होगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ। अगर हम देखें तो मार्केट ने 3 महीने पहले, यानी कि ये कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। मार्च महीने में एक डोजी कैंडल बनाई, अप्रैल में प्योरली एक ग्रीन कैंडल बनाई जिसने ब्रेकआउट दिया डोजी कैंडल का। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया। फिर अप्रैल के बाद मई में एक ग्रीन कैंडल बनाई, वो ग्रीन कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया। इसका मतलब मैटर बुलिश है। अब आते हैं हम अपनी जून मंथ की कैंडल पर। तो जून मंथ की कैंडल रेड कैंडल बन रही है, लेकिन ये रेड कैंडल जो बनी है इसको अभी तक इसने अपनी पिछले यानी कि मई मंथ की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। तो मई मंथ का जो लो है और जहाँ से ओपनिंग प्राइस है, यानी कि ये ओपन प्राइस मैंने मार्क कर लिया और ये मार्क कर लिया मैंने लो प्राइस, ये एक रेंज है मंथली टाइम फ्रेम पर जहां पर बायर्स 110% बैठे होंगे जो मार्केट को नीचे गिरने से बचाएंगे। वो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 43,395 और नीचे का लेवल आ रहा है 42,582। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंथली पे दिखा करके क्या बताना चाह रहे हैं। तो कोई नहीं, अब हम आगे आते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम से हमको ये समझ में आ गया कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ये आ गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम को भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो आप, इसमें भी एक अप ट्रेंड ही चल रहा है। ये ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर ये बिल्कुल एक डाउन पे आया, फिर यहाँ से सीधे अप गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर अप गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर अप जा रहा है। तो अब इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर मार्केट जो है अपने हाई के पास सस्टेन हो रही है। और अगर आपको वीकली चार्ट में मैं दिखाऊं तो वीकली चार्ट में देखिए अपने रेजिस्टेंस को केवल एक बार मार्केट ने टच किया है, उसके बाद से अभी तक रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाई और पिछले 3 वीक से रेड कैंडल बना रही है।
लेकिन ये रेड कैंडल का जो आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 43,988 पे जो बायर्स बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस जो लगा होगा वो लगा होगा 43,395 के नीचे। यानी कि जब तक 43,395 सेफ है तब तक बायर्स यहाँ पर शांति से बैठे होंगे। जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े पॉइंट्स के लिए खेलते हैं, वो यहाँ आराम से बैठे होंगे क्योंकि उनको टेंशन नहीं है। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है 43,395 के नीचे। अगर इसके नीचे गया मार्केट तो यानी कि कभी भी याद रखिए 43,395 के आसपास जब भी मार्केट आएगा तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा। ठीक, ये एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब आते हैं अगली चीज़ पर। अब इसमें हम देखते हैं तीनों की तीनों रेड कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है, यानी कि जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रही है उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये रेड कैंडल का पहला लो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ठीक, इसके बाद इस रिजेक्शन को अभी तक ब्रेक नहीं किया है पिछले 2 वीक से। इट मीन्स मार्केट अभी भी बुलिश है, यानी कि 43,706 एक ऐसा सपोर्ट है कि अगर ये टूटा तो हमें 43,395 दिखाई देगा। ये हो गई हमारी वीकली एनालिसिस। देखिए ये हमारे लेवल्स बनते जा रहे हैं। इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा कि लेवल्स कैसे आते हैं, ध्यान से देखिए, समझते जाइए। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली में क्या ड्रामा चल रहा है, अब जरा डेली को देखते हैं। तो ये है डेली। देखिए जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, देखिए उसी को अच्छा खासा रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट डेली में अप साइड जा रही है। अब अप साइड जाने के बाद ये जो है मार्केट को ज़रा ध्यान से देखिए, सीढ़ी जैसा बनता है। ये देखिए बिल्कुल एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद फिर अप हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। तो ये डे हाई, मतलब ये अपना लाइफ टाइम हाई के पास कंसोलिडेट हो रही है, लाइफ टाइम हाई के पास कंसोलिडेट हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर या तो एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही है। तो हम कैसे इसको प्ले कैसे करेंगे, अब इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें प्ले करने जैसा सिंपल सा एक चीज़ है कि डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो ये बैंक निफ्टी एक रेंज बना करके बैठी हुई है, जिसकी रेंज जो है, अगर हम ये पिछली 1 2 3 4 5 4 कैंडल्स को देखते हैं तो इन 4 कैंडल्स ने एक रेंज बना के रखी है। मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने रे ड्रॉ की है जिससे आपको पता चले कि मैंने कहाँ से कहाँ तक का मामला लिया हुआ है, और ये मैंने लो मार्क कर दिया। ठीक, तो 43,874 का एक लो है, ऊपर 44,220 का, यानी कि मार्केट इस रेंज में बैठी हुई है। अब क्या करना चाहिए हमें, जब मार्केट एक रेंज में बैठी हुई है तो फिर उसके ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो ट्रेड मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत सारे लोग हीरो जीरो करते हैं, हीरो जीरो खेलते हैं। तो भाइयों मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, हीरो जीरो के चक्कर में लोग ज़ीरो ज़रूर बनते हैं, हीरो बनते हैं केवल 1%, 99% जीरो बनते हैं। तो प्लीज़ इस हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़िएगा। आपका सेटअप बने, आपको कोई एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे, तभी आप उसको प्लान कीजिएगा। अब देखिए ये डेली में कितनी बड़ी बड़ी वीक बन करके मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन 43,874 को एक अच्छा सपोर्ट बना करके मार्केट ने वापस बाउंस बैक भी किया है। तो नीचे आपके सपोर्ट्स मार्क हो गए, ऊपर आपका रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अब कल क्या करना है, तो जब भी हमें अपने नेक्स्ट डे को प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले हम प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रेड कैंडल आज एक बढ़िया सी बनी है, इसका मैंने हाई तो मार्क कर रखा है, अब मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका लो मार्क हो गया, करेक्ट। अब इससे इंटरप्रिटेशन, तो पहले मैं ये बता दूं, इंटरप्रिटेशन ये नहीं करता कि मार्केट बियरिश नहीं है, मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि पिछली ग्रीन कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा हम बियरिश नहीं होंगे, यानी कि हम यहाँ पर बुलिश हैं। अब बात आती है ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो ये ब्लैक और ग्रीन जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब हम जाएंगे
5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सेफेस्ट जो होता है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। तो ये आया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जो 15 मिनट की 2 कैंडल बनती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों कैंडल में जो हाई बना है एक उसको मार्क कर लीजिए, और जो लो बना है उसको मार्क कर लीजिए। यानी कि इसको मैं 15 मिनट की कैंडल ना बोल करके अगर 30 मिनट्स की कैंडल भी बोल दूं तो 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। ठीक है। अब ट्रेड कब लेना है, देखिए ट्रेड कब लेना है, क्या लेना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझना होगा। प्राइस एक्शन के साथ साथ थोड़े से हम इंडिकेटर्स की हेल्प लेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ वो होता है आपका वीवैप। तो मैं गया यहाँ पे मैंने डाला वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये लग गया वीवैप। दूसरा होता है आपका मूविंग एवरेज। तो मैंने मूविंग एवरेज ले लिया, बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। करेक्ट। अब आ जाते हैं हम इनकी सेटिंग्स में। वीवैप में गए, वीवैप की सेटिंग्स में, वीवैप में बैंड मल्टीप्लायर 1 है, रहने दीजिए। बट इसमें मैं अपर बैंड को और लोअर बैंड को हटा देता हूँ। केवल और केवल वीवैप की एक लाइन ब्लू मुझे चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया, डन। अब आता हूँ मैं अपने ईएमए पे। ईएमए जो है सुभाषिस पानी जी का है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। इसको मैंने दे दिया रेड कलर, थोड़ा सा मोटा कर लिया, और इनपुट में जा कर के इसको लेंथ कर दी इसकी 5 ईएमए का मेरे को चार्ट मिल गया। अब देखिए अब करना क्या है आपको, आपके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना है। पहली कैंडल आई रेड कलर की, खूब बड़ी सी कैंडल बनाई। दूसरी कैंडल आई, उसने भी एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। तो आप समझ गए कि भाई मामला बियरिश है। ठीक, लेकिन आपने नीचे क्या ड्रॉ किया हुआ है, सपोर्ट 43,956 पर। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि भाई साहब जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है और नीचे हमारा सपोर्ट है, तो क्या ऐसे टाइम पे आपको सेल की एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जब यहाँ पर सेल की एंट्री तब बनती जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता। सपोर्ट ब्रेक हुआ नहीं तो यहाँ पर सेल की एंट्री नहीं बनी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब कोई भी आपके पास बुलिश कैंडल बने या कोई भी बुलिश हैमर बने। तो देखिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी कई जगह पर थी। सबसे पहला देखिए ये 4th नंबर की ग्रीन कैंडल, देखिए ये डोजी कैंडल बनी। ठीक है, डोजी कैंडल बनी, इसके बाद की कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, और इसने इसका हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने वीवैप का कलर जो है क्या किया है, वीवैप हमारा कलर है ब्लू, वीवैप के नीचे है। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के रूल्स ये होते हैं कि मार्केट अगर अपने वीवैप के नीचे चल रहा है तो कभी गलती से भी बाई मत करो। अगर वीवैप के ऊपर चल रहा है तो कभी भी गलती से सेल मत करो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट में नीचे आपको दिख रहा है सपोर्ट, उसके ऊपर दिख रहा है वीवैप, और उसके नीचे दिख रही 5 EMA। तो मार्केट जो है ये 5 EMA वीवैप और सपोर्ट के बीच में फंसी हुई है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपका कोई भी ट्रेड नहीं बनता। अगर आप कोई भी गलती से ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल आपके स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, या फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 2-4 पॉइंट 5-10 पॉइंट के लिए। इससे ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, ये लेवल्स मैं ऐसे ही मेंटेन रखूँगा। कल मार्केट जब ओपन होगी, मार्केट पूरा दिन जो भी करे, कंसोलिडेट करे या व्हाटएवर जो भी करेगी, मैं कल इसी चार्ट को
और इसी स्ट्रैटेजी को शाम को फिर से आपको समझाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो और आप अपने दम पर ट्रेडिंग कर सकें। देखिए, सीखना और समझना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ बहुत लोग सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग केवल कॉल और टिप्स के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन कॉल टिप्स से आपका ज़्यादा दिन भला नहीं हो सकता। तो इसीलिए मार्केट को सीखने की और समझने की कोशिश कीजिए। मैं डेली आपको शाम को एक वीडियो ज़रूर दूंगा जो बैंक निफ्टी में मेरी इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताएगी, और ये स्ट्रैटेजी मैं डेली के डेली अपडेट करूंगा और डेली ही आपको बताऊंगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे बेहिचक कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के मतलब सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करने में मेरी हेल्प कीजिए, इसको लाइक कीजिए। आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर अपने भेजिए। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी मार्केट में पैसा बनाना है तो सिंपल चीज़ों से और सिंपल लॉजिक से ही पैसा बनेगा। सिंपल चीज़ों से और सिंपल लॉजिक से पैसा बनेगा, ना कि ढेर सारे इंडिकेटर लगा लेने से, ढेर सारा उसमें लाइनें भर देने से। उससे कभी पैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ों को फॉलो कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझिए, जैसे कि आज मैंने समझाने की कोशिश की, कल फिर से करूँगा और इसी स्ट्रेटजी को आपको कल की मार्केट में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल्स पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जो कि अभी तो काफ़ी दूर दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं लाइव भी आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, लाइव भी बताऊंगा। फ़िलहाल अभी इस स्ट्रैटेजी को समझिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। अपनी कैपिटल को बचाओ, हीरो जीरो से बचो, हमेशा ध्यान से खेलो। ओके, थैंक यू दोस्तों।